हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो धरनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आपने अविकारी अव्यय पढ़ लिए होंगे और उम्मीद करूंगा दोस्तों कि उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर रहा है दोस्तों तो आप बेझिझक कमेंट करना, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और उसका नाम है दोस्तों कारक। कारक के बारे में अच्छा ये लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, वापिस लिख देता हूँ। कोई भैया मानेगा कि ये चीजें दोस्तों भैया लिखी हुई है। ठीक है दोस्तों, कारक। कारक किससे मिलकर बना होता है दोस्तों? कारक आपके क्रय मूल धातु में अक प्रत्यय लगाने से कारक शब्द का निर्माण होता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों करने वाला। क्या होता है दोस्तों शाब्दिक अर्थ इसका? करने वाला। ठीक है दोस्तों, आप भी नए नए पेज से इसकी हेडिंग लगा लेना। ठीक है दोस्तों, अब किसे कहते हैं कारक की परिभाषा देखिए दोस्तों। फालतू की इधर उधर की बात नहीं करवाऊंगा दोस्तों, आपने भी पहले पढ़ रखा है। कर्ता, क्रम, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध, अधिकरण और संबोधन। 8 आपने भी पढ़ रखे, 8 मैं भी पढ़ाऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको कंपटीशन के लेवल से, यानी कि आप कोई भी पेपर दो दोस्तों, अगर वो आपके उस सिलेबस में कारक है तो आप उसको क्वेश्चन को हल कैसे कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको एक एक शब्दों से पूरा कारक समाप्त कर दूंगा। 8 ही बेदू में आपको केवल 8 बात ही याद रखनी है दोस्तों, बस। जितने में आपका कारक का नाम तमाम सब खत्म हो जाएगा। और इससे अगर एक क्वेश्चन में 1 नंबर आता है दोस्तों तो वो फ्री का नंबर है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कारक तो बिल्कुल आपको मुट्ठी में याद होने चाहिए और हमने इनको पहले पढ़ रखा है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों। तो अभी इसकी परिभाषा लिखते हैं, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम का जिस पर प्रभाव पड़ता है। परिभाषा लिखिए दोस्तों, संज्ञा व सर्वनाम पर, संज्ञा व सर्वनाम पर जिसका, संज्ञा व सर्वनाम पर जिसका प्रभाव पड़ता है, अर्थात क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं दोस्तों। एक बार और बता दूंगा दोस्तों मैं आपको, अभी तो मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कारक की, अभी बात करूंगा आपके चिन्ह की। कारक कहलाते हैं यानी संज्ञा व सर्वनाम का जिस पर प्रभाव पड़ता है ना दोस्तों और क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाता है ना दोस्तों, वही आपके कारक कहलाता है। देखिए दोस्तों, 2 बात याद रखनी इसके अंदर। कौन कौन सी दोस्तों? 2 बात है, वो बात याद रखने की, यानी कि संज्ञा व सर्वनाम का जिस पर प्रभाव पड़ता है, संज्ञा व सर्वनाम पर जिसका प्रभाव पड़ता है, अर्थात क्रिया को करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है ना दोस्तों, वो आपके कारक कहलाता है। अब बात करते हैं कारक चिन्ह की। बात करते हैं दोस्तों आपके कारक चिन्ह की। ठीक है दोस्तों, कारक चिन्ह की। ठीक है दोस्तों, वाक्य को पूरा करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो कारक चिन्ह कहलाते हैं दोस्तों। छोटी सी परिभाषा ये भी लिख लो, वाक्य को पूरा करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे, ऐसे लिख लो, वे कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, याद करने के लिए कुछ भी बात नहीं है। संज्ञा व सर्वनाम का जिस पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया को करने के लिए मुख्य भूमिका निभाने वाले शब्द ही कारक कहलाते हैं। अर्थात देखो, वाक्य को पूरा करने के लिए, या ऐसे लिख दो किसी वाक्य, अब परिभाषा तो दोस्तों कैसी भी हो सकती है, लेकिन आपको 2 बात में याद रखने के लिए दोस्तों कुछ भी नहीं करना। संज्ञा व सर्वनाम का जिस पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात संज्ञा व सर्वनाम का जिस पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात
क्रिया को करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है ना दोस्तों, वही आपके कारक कहलाता है। अब देखो दूसरी परिभाषा लिखी है कि कारक चिन्ह किसे कहलाता है दोस्तों। तो देखो अब मैंने लिखा है कि किसी वाक्य को पूरा करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वही आपके कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, वही चिन्ह आपके कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कारक कितने होते हैं? ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कारक। अब बताता हूं मैं आपके कारक। ठीक है भैया, अब हेडिंग लगो आप कारक। कारक की संख्या होती है दोस्तों 8। कितनी होती है दोस्तों संख्या? 8 होते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर 1। ठीक है दोस्तों, पहले लिखता हूं मैं आपके कर्म कारक। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपके कर्म, पहले लिख रहा है कर्ता, इसे शॉर्ट लिखो, क्योंकि मैं आपको जब वाक्य श्रुति पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तो पहले नहीं कर्ता नहीं लिखाऊंगा, मैं आपको संबोधन लिखाऊंगा, इसलिए मेरे को क्या है कि सबसे पहले वही याद आया। ठीक है दोस्तों, सबसे पढ़ेंगे हम कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान से संबंध। अधिकरण का शाब्दिक अर्थ दोस्तों आश्रय होता है में पर अधिकरण। और आगे लास्ट में आपके संबोधन क्या आ जाता है दोस्तों? आपके अंतिम दोस्तों आपके संबोधन। ठीक है दोस्तों, आपके अंतिम आ जाए, देखो कर्ता ने, देखो इनका जो परसर्ग चिन्ह आता है ना दोस्तों, यहाँ आप पूरा लिख लो, पूरा परसर्ग चिन्ह। ठीक है दोस्तों, इनको बोलते हैं आपके परसर्ग चिन्ह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, परसर्ग चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से, और कर्ता ने कर्म को से या के द्वारा, ये दोस्तों आपके जुड़ने के अर्थ में होता है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, से, देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। अब आप कमेंट करके बताओ दोस्तों, के लिए के अलावा भी एक और इसके अंदर परसर्ग चिन्ह आता है, वो कौन सा आता है? के लिए। ठीक है दोस्तों, और को आता है। ठीक है, आपने नहीं बताया, मैंने बता दिया, लेकिन ये बताओ कि ये को क्यों आता है? अब आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे। अपादान से यानी कि अलग होने के अर्थ में, किसके अर्थ में है दोस्तों? मैंने यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया। संबंध किसके रखना दोस्तों? अच्छे आपको काकी के। संबंध किसके रखोगे दोस्तों? अच्छे काकी के। अधिकरण का मतलब होता है आश्रय, अधिकरण का मतलब होता है आश्रय। इसका जो परसर्ग चिन्ह होता है दोस्तों, वो होता है आपके में पर। कोयल पेड़ पर बोल रही, मछली जल में रहती है। संबोधन हे अरे ओ, हे अरे ओ, हे हो अरे, ऐसे भी कर लोगे दोस्तों, हे ओ अरे भी आ जाएगा, हे ओ अरे। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज आते हैं दोस्तों, देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या से द्वारा, ये आपके जुड़ने का अर्थ में आएगा दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दिया। आगे देखो संप्रदान के लिए को, देखिए दोस्तों मैंने आपको जब क्रिया पढ़ाई थी, क्रिया में भी मैंने आपको क्रम के आधार पर पढ़ाई थी, क्रम के आधार पर भी आपको सकर्म के आधार पर पढ़ाई थी। सकर्मक के भी मैंने फिर आपके 2 भेद किए थे, एक कर्मक और सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में दान दिया जाता है और वहां पर स्थायी दान दिया जाता है दोस्तों, तो वहां कर्म कारक न होकर संप्रदान कारक होता है, और उस वाक्य में और उस शब्द में एक कर्मक क्रिया होती है दोस्तों। इतना मैंने बताया है दोस्तों, और आपको भी याद है दोस्तों, तो आप कमेंट करिए। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो चीज़ आपको याद है। ठीक है दोस्तों, तो जिस वाक्य में स्थायी दान दिया जाता है दोस्तों, वहाँ कर्म कारक को ना होकर संप्रदान कारक को चिन्ह होता है। आगे देखो संबंध यानी कि 2 संज्ञा या सर्वनामों के जो बीच में संबंध बताएगा, वही आपके अधिकरण, यानी कि जब किसी वाक्य में संज्ञा के आधार का बोध हो, वहां पर आपके अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जब किसी संज्ञा द्वारा किसी वाक्य में कर्ता द्वारा संबोधित किया जाता है, वहाँ संबोधन होता है। और कर्ता क्रिया को करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया किसके द्वारा प्रयुक्त की जाती है, वही कर्ता कहलाता है। अच्छा, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है दोस्तों, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है दोस्तों, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्रम कहलाता है। करण, कर्ता के द्वारा किसी कार्य को करने के लिए किसी साधन या माध्यम की जरूरत होती है दोस्तों, वो आपके करण कार्य कहलाता है। अब संप्रदान यानी कि जब किसी वाक्य में हेतु निर्मत के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो आपके संप्रदान में आता है। अपादान, जब किसी वाक्य में किसी संज्ञा से कर्ता अलग होता है, यानी कि पत्ता पेड़ से गिरा, गंगा हिमालय से निकली, अध्यापक छात्रों से सीखता है, ऐसे। और ऐसे लिखते हैं चिड़िया पर्वत से उड़ी,
चिड़िया पेड़ से उड़ी, यानी कि जो अलग होने का बोध होगा दोस्तों वो आपके अपादान में आएगा। संबंध यानी कि एक संज्ञा या सर्वनाम दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से अपना संबंध बताते हैं, वो दोस्तों आपके संबंध कारक तत्पुरुष समास कहलाते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास यानी कि किसी संज्ञा में आधार का बोध हो, यानी कि जब किसी वाक्य में संज्ञा के आधार का बोध हो। आश्रय का मतलब अधिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों आश्रय, यानी कि हम सभी गांव में रहते हैं, चिड़िया पेड़ पर रहती है, मछली जल में रहती है। ठीक है दोस्तों। संबोधन हे ओ अरे, यानी कि जो विस्मयादि बोधक जो चिन्ह आएंगे दोस्तों वो आपके संबोधन में आएंगे। लेकिन जब मैं आपको वाक्य शुद्धि पढ़ाऊंगा ना दोस्तों, तब मैं आपको इनको सारों को उल्टा कर दूंगा दोस्तों। क्या करूंगा दोस्तों, ये जो संबोधन है दोस्तों इसको मैं आपके 1 नंबर पे ले आऊंगा, कर्ता को मैं 2 नंबर पे ले आऊंगा, फिर मैं इसको 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर। लेकिन दोस्तों अभी इनका जो क्रम है ना दोस्तों ये हम ऐसे ही पढ़ेंगे, लेकिन इनका जो शुद्ध क्रम होता है दोस्तों वो सबसे पहले संबोधन आता है दोस्तों, फिर आपके कर्ता आता है दोस्तों, फिर उसके बाद में आपकी अधिकरण आता है, फिर संबंध आता है, अपादान आता है, संप्रदान आता है, करण आता है और क्रम आता है। इनका जो सही क्रम होता है दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कारक की परिभाषा लिखा दी है, चिन्ह की परिभाषा लिखा दी है और कारकों की मैंने आपके संख्या लिखा दी है दोस्तों। तो अब आप हेडिंग लगाओ कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों। तो अब पढ़ते हैं अपन कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों। कुछ ज़्यादा बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजी वे में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल इजी वे में। कौन सी बात याद रखनी है, आप तो केवल वो बात याद रख लोगे ना दोस्तों तो भी आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100%। एक भी आपको चीज़ यूँ नहीं कि दोस्तों वीडियो में याद नहीं करवाऊंगा, सबकी सब मैं इसी वीडियो में याद करवा दूंगा दोस्तों मैं। बस आप तो ना दोस्तों मेरे साथ साथ ये जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं ना दोस्तों इनको आप लिख लो। ठीक है दोस्तों। जब भी आप 7 दिन में 8 दिन में आपको टाइम मिले, बस 5 मिनट आप इनको एक बार रिवाइज कर लो। 5 मिनट में आप इनका रिवाइज कर लोगे ना दोस्तों तो आपका काम भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। बस और बहुत जल्द अपन प्रश्नोत्तरी लेके आ रहे हैं दोस्तों। प्रश्नोत्तरी में आपके संज्ञा की अलग करवाऊंगा, समास की अलग करवाऊंगा, प्रत्यय अलग करवाऊंगा, इनकी अलग करवाऊंगा। जब तक अलग अलग प्रश्नोत्तरी नहीं हो जाएगी दोस्तों तब तक मैं संपूर्ण प्रश्नोत्तरी नहीं करवाऊंगा। प्रश्नोत्तरी में मैराथन क्लास के अनुसार ही करवाऊंगा मैं आपको। ठीक है दोस्तों। तो अब लिखो आप कर्ता कारक। ठीक है दोस्तों। कर्ता कारक किसी कार्य को करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द अर्थात देखो परिभाषा बिल्कुल। अच्छा इसका प्रसर्ग चिन्ह क्या होता है दोस्तों, कर्ता ने, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों। पहले भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिखेंगे दोस्तों, और इसके अंदर मैं आपको और बात लिखा दूंगा, लेकिन अभी आप इसकी परिभाषा लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों। किसी वाक्य में क्रिया का होने, किसी वाक्य में क्रिया का होने, किसी कार्य किसी, देखो छोटी परिभाषा लिखो तो भी ठीक है, अगर ये भी लिखना चाहो तो भी लिख दो। यानी कि जब किसी वाक्य में क्रिया का होना या पाया जाए, वही आपके देखो ऐसे परिभाषा लिखो तो भी ठीक है, और दूसरी लिखो तो भी। मैं आपको बिल्कुल छोटी वाली परिभाषा लिखा देता हूँ दोस्तों, क्योंकि अपने को देखो बस छोटी परिभाषा ये लिखनी है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके द्वारा वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके द्वारा संपन्न कराई जाती है, अर्थात क्रिया को, एक और लिख लो, क्रिया को करने में मुख्य भूमिका करने वाले शब्द ही कर्ता कारक कहलाते हैं दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, सबसे छोटी जो परिभाषा होती है दोस्तों वो परिभाषा लिखी है, आपको बहुत ज़्यादा आसान समझ में आ जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों। कारक। ठीक है दोस्तों। आप भी साथ साथ लिख लो दोस्तों, कारक शब्द को करने वाले शब्द ही कर्ता कारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों।
कहलाते हैं। एक दो बहनें हैं वो बहुत ज़्यादा कमेंट करती है कि भैया आप परिभाषाओं को पूरा लिखा करो, हमें फिर बाद में पता नहीं चलता है कि इनके अंदर कहलाता है कहते हैं। देखिए दोस्तों, कहलाता है कहते हैं, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बस याद रखनी है क्या बात, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके द्वारा क्या करवाई जाती है दोस्तों, संपन्न करवाई जाती है, संपन्न करवाई जाती है, अर्थात क्रिया को करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है ना दोस्तों, वही आपके कर्ता कारक कहलाता है। अब देखिए दोस्तों, जैसे उदाहरण लिखिए, जैसे अब इसके अंदर दोस्तों ने प्रसर्ग भी आ सकता है और जरूरी नहीं ने प्रसर्ग भी आए। क्या दोस्तों, जैसे लिखिए, राघव ने पत्र पढ़ा, राधा ने चाय बनाई। ठीक है दोस्तों, राधा ने चाय बनाई, मोहन ने सिलाई की। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए, देखो राघव ने पत्र पढ़ा, यानी कि ने यानी करता आ गया दोस्तों, राधा ने चाय बनाई, मोहन ने सिलाई की। ये तो दोस्तों इनके अंदर आपके प्रसर्ग दिया हुआ है, लेकिन अगर प्रसर्ग को छिपा कर भी पूछ सकता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ आप छोटे से ऐसे लगा लो, प्रसर्ग रहित। ठीक है, तो भी आपके यही आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए माधव, देखिए दोस्तों ऐसे लगाना आपको हेडिंग और अंडरलाइन कर लेना है इसको। ठीक है दोस्तों, माधव नौकरी करता है, नौकरी करता है। हर चीज बता दूंगा दोस्तों आपको इसी वाक्य में, इसी वीडियो में। माधव नौकरी करता है, नौकर यहाँ लिखो, नौकर सफाई करता है, सफाई करता, और बच्चा रोता है। ठीक है दोस्तों, प्रसर्ग को छिपा कर भी पूछ सकता है और प्रसर्ग देकर भी पूछ सकता है, आपको तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ नौकरी कौन कर रहा है दोस्तों, माधव कर रहा है, तो कर्ता कौन हुआ दोस्तों, यहाँ पर माधव हुआ। देखो नौकर सफाई करता है, सफाई कौन करता है दोस्तों, नौकर करता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ, आपके नौकर हुआ। आगे देखो, बच्चा रोता है, कौन रोता है दोस्तों, बच्चा रोता है, तो यहाँ पर कर्ता कौन हुआ दोस्तों, आपके ये बच्चा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करूंगा दोस्तों हमके कर्ता कारक आपको समझ में आया होगा। अब तो दूसरा नंबर पे आप पढ़ते हैं अपन 1 नंबर। ठीक है दोस्तों, 2 नंबर पे पढ़ाते हैं अपन आपको कर्म कारक, यानी कि कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही आपके कर्म कारक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, छोटी सी परिभाषा लिखो दोस्तों, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अर्थात क्रिया का फल, इसे याद कर लेना, क्रिया का फल कर्ता के साथ जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है वो कर्म कारक। एक बार और समझा दूंगा दोस्तों मैं, कर्म कारक कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, कर्म कारक को होता है। ठीक है दोस्तों, कर्ता ने कर्म को, यानी कि इसका जो प्रसर्ग चिन्ह होता है दोस्तों आपके को होता है। अब देखो, कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है दोस्तों, यानी कि कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है, अर्थात क्रिया का फल, यहाँ से दोस्तों क्रिया का फल कर्ता के साथ जिस पर पड़ता है, किस पर पड़ता है दोस्तों, जिस पर पड़ता है वो आपके कर्म कारक कहलाता है। देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों आपको मैं 5-6 चीज़ें ऐसी ऐसी बताऊंगा ना दोस्तों, जो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि यार हमने तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या है कि थोड़ी जगह चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा आराम से, नहीं भी दिख रहा है दोस्तों तो मैं वैसे इसको बोल कर लिख रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली बात, जो बिल्कुल आसान उदाहरण होते हैं दोस्तों, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, राघव पत्र को
राघव पत्र को पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी तो ये देख के पूछ रहा है तो ठीक है, ठीक है। राधा को माताजी ने बुलाया। ठीक है दोस्तों, 2 उदाहरण तो मैंने इसके कर दिए, एक और कर लो। ठीक है दोस्तों, मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, मोहन क्रिकेट खेलता है। ठीक है दोस्तों, 3 उदाहरण इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से आपको समझाऊंगा दोस्तों, इसलिए आप समझने की कोशिश करना। देखिए, राघव पत्र को पढ़ता है, किसको पढ़ता है दोस्तों? पत्र को पढ़ता है। राधा को माताजी बुला रही, किसको बुला रही है दोस्तों? राधा को बुला रही, यानी कि राधा को बुला रही। मोहन क्रिकेट खेलता है, मोहन क्या खेलता है दोस्तों? क्रिकेट खेलता है, यानी क्रिकेट क्या है? उसका कर्म है। खेलना क्या है दोस्तों? क्रिया है। मोहन क्या है इसके अंदर दोस्तों? करता है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको अगर कोई दिक्कत होगी, ये आपके कर्म हो जाएगा दोस्तों, ये कर्ता हो गया दोस्तों, ये आपके कर्म होगा, और ये आपके दोस्तों क्रिया हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो दोस्तों साधारण बात है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब बात करता हूँ, मैं आपको 3 चीज़ लिखाऊंगा। पहली चीज़ क्या लिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको? जहाँ पर भी आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? चारों ओर, दोनों ओर, चारों ओर, दोनों ओर। ठीक है दोस्तों, चारों ओर, दोनों ओर, और की ओर, एक शब्द और आ जाता है दोस्तों आपके, की ओर। ठीक है दोस्तों, की ओर। ठीक है दोस्तों, 2 चीज़ और बताऊंगा। ये देखो, आपको सब दिख जाए, चारों ओर, की ओर, दोनों ओर, ये सब दिख जाए दोस्तों, वहां पर भी आपके कर्म कारक होगा। देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मंदिर के, मैंने एक उदाहरण लिखा दोस्तों, मंदिर के चारों ओर दीवार है, ऐसे लिख दो, दीवार है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे लिख लो, घर के दोनों ओर सड़क है। क्या है दोस्तों? दोनों ओर सड़क। मैं और समझा दूंगा दोस्तों, आप तो साथ साथ लिख लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और विद्यालय की ओर, देखो दोस्तों, विद्यालय की ओर तालाब है। ठीक है दोस्तों, आपको 3 शब्द याद रखने, कौन दोस्तों? मंदिर के चारों ओर, घर के दोनों ओर, और विद्यालय की ओर तालाब। यानी कि मंदिर के चारों ओर क्या है दोस्तों? दीवार है। घर के दोनों ओर क्या दोस्तों? सड़क है। और विद्यालय की ओर क्या है दोस्तों? आपके तालाब है। इनमें भी क्या होगा दोस्तों? आपके कर्म कारक होगा। ठीक है दोस्तों, कर्म कारक होगा। वो 3 शब्द याद रखने दोस्तों। अब क्या याद रखने दोस्तों आपको? जहां पर भी आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, देखो क्या दिख रहा है दोस्तों आपको? देखो, कोई दूर की चीज दिख जाए, दूर, पास, निकट, दूर, पास, निकट, और समीप। ठीक है दोस्तों, समीप, मी बढ़ाएगा दोस्तों ना, छोटा आता है, समीप। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, मैं आपको, ये टैब भी सही नहीं दिख रहा होगा, निकट, दूर, पास, निकट, और आपके समीप। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, मैं इनके चारों के 4 उदाहरण लिखूंगा, और फिर लास्ट एक आपके वार और तिथि के भी आपके दोस्तों कर्म कारक ही आएगा। देखिए दोस्तों, देखिए दूर, देखो दोस्तों, गांव से एक। ठीक है दोस्तों, आप इनको भी साथ के साथ समझ लो, और मैं फिर एक बार और समझा दूंगा, लिख लो साथ के साथ। गांव से दूर नदी है। ठीक है दोस्तों, नदी के पास मंदिर है, नदी के पास मंदिर है। मर्डिर मत कर देना दोस्तों, ये द है ना। ठीक है दोस्तों, मंदिर है। ठीक है दोस्तों, मंदिर के निकट तालाब है। ठीक है दोस्तों, और तालाब के समीप है ना, अगला आपके तालाब के समीप खेत है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए दोस्तों, 4 शब्द आपको याद रखने, दूर, पास, निकट और समीप। यानी कि देखिए दोस्तों, गांव से दूर क्या है दोस्तों, नदी है। नदी के पास क्या है दोस्तों, मंदिर है। मंदिर के निकट क्या है दोस्तों, तालाब है। तालाब के समीप ही क्या है दोस्तों, खेत है। यानी कि ये शब्द दोनों चारों की ओर, दूर, पास, निकट। यानी कि एक चीज तो ये तो सिंपल है दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं। अगर इसके अंदर कर्ता छुपा के यानी कि कर्म कारक यानी कि परसर्ग ना देगा तो भी आपको पूछ लेना है कि वो कर्ता क्या कर रहा है। क्रिया लगाएगी, कर्ता लगाएगा तो भी आप कर्म पहचान जाओगे। फिर या ये ना दे के आपको ये ना दे के पूछे कि चारों ओर की ओर, दोनों ओर, तो भी आप पहचान जाना कि कर्म कारक की बात की जा रही है। और दूर, पास, निकट और समीप, अगर ये 4 शब्द ये भी दे दिया ना दोस्तों, तो भी इनमें भी क्या होगा दोस्तों, आपके कर्म कारक होगा दोस्तों, कर्म कारक होगा। अब बात करते हैं दोस्तों एक और, क्या है दोस्तों आपके, एक और की बात कर लेता हूं दोस्तों मैं आपके। क्या, एक तो आता है दोस्तों आपकी तिथि और एक वार। ठीक है दोस्तों, 2 शब्द ये भी है दोस्तों। ये कर्म कारक मोस्ट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कर्ता सबको आता है, इसलिए कर्म कारक का पूछ लेता है। तो दोस्तों मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, हर चीज़ बताने के बाद में आपको एक बार और बता दूंगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ याद करनी है, इसलिए मैं आपका 2 ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो ये 2 ही के दोस्तों, देखो, सीता शनिवार को मंदिर जाती है दोस्तों। जगह कम होने के दिख तो रहा ना, इधर एक बार दिखाओ, पहले लास्ट तक दिख रहा। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण देखो। पहला उदाहरण ये हो गया, दूसरा उदाहरण दिया देखो। राघव पूर्णिमा को क्या बनाता है दोस्तों, खीर बनाता है। ठीक है दोस्तों, सीता शनिवार को, अब देखो इसके अंदर तो वैसे को परसक दिया हुआ है, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो भी आपको याद रखना कि जहां पर तिथि और वार की बात की जा रही है दोस्तों, वहां पर आपके कर्म कारक होगा। क्या उनसा होगा दोस्तों, आपके कर्म कारक होगा। अब देखो, राघव पूर्णिमा को खीर बनाता है, कब बनाता है दोस्तों, पूर्णिमा को बनाता है। कब बनाता है दोस्तों, पूर्णिमा को बताता। मैंने आपको कर्ता बताया नहीं कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया को करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्द ही कर्ता कहलाते हैं। ये इसके अंदर वाक्य में प्रयुक्त क्रिया जिसके द्वारा संपन्न की जाती है, यानी जो कर्ता जो मेन होता है वही आपके वाक्य में प्रयुक्त जो क्रिया को करने में जो मुख्य भूमिका निभाता है दोस्तों। ये देखो, क्रिया को करने में मुख्य भूमिका निभाने वाला शब्द यह कर्ता कहलाता है। और देखो दोस्तों, इसके अंदर परसर्ग देकर भी पूछ सकता है और परसर्ग रहित यानी परसर्ग को हटाकर भी पूछ सकता है, तो भी आपको याद रखना। फिर कर्म कारक यानी कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है दोस्तों, वो आपके कर्म कारक में आता है। ठीक है दोस्तों, तो कर्म कारक का जो परसर्ग चिन्ह होता है वो को होता है। अब देखिए दोस्तों, ये आपको अगर इसमें देखे भी पूछे तो भी बता देना, और परसर्ग रहित पूछे तो भी बता देना। फिर आपको 3 शब्द याद रखने, की ओर, चारों ओर, की तरफ। की ओर, चारों ओर, की तरफ, ये शब्द याद रख लेना दोस्तों। विद्यालय, मंदिर के चारों ओर दीवार है और छत के दोनों ओर सड़क है। विद्यालय की ओर तालाब है, तो भी कर्म कारक होगा। फिर आपको 4 शब्द याद रखने, दूर, पास, निकट और समीप। यानी कि गांव के दूर नदी है, नदी के पास मंदिर है, मंदिर के निकट तालाब है, तालाब के समीप खेत है, इसमें भी आपके कर्म कारक होगा। और यदि आपको पूछ ले कि सीता शनिवार को मंदिर जाती है, यानी पहला वाक्य अपना, तो अंडरलाइन कर देगा शनिवार को, इसमें कौन सा कारक है, तो कर्म कारक होगा। आगे देखो, राघव पूर्णिमा को खीर बनाता है, कब बनाता है दोस्तों, पूर्णिमा को खीर बनाता है। तो देखिए दोस्तों, ये आज आपके कारक की हमने शुरुआत की दोस्तों। कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक चिन्ह क्या होता है, और कारक के मतलब कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के मैंने बता दिया, और उनकी परिभाषा भी बता दी, लेकिन लिखा नहीं, लेकिन समझाया। और आज मैंने आपको 2 कारक पढ़ाए हैं, कर्ता कारक पढ़ाया और एक कर्म कारक पढ़ाया। कल कोशिश करेंगे दोस्तों आपके करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक, 3 ये पढ़ा लूंगा। फिर मैं आपको अधिकरण, संबंध और संबोधन, 3 कारक, 2 वीडियो और मिल जाएंगे दोस्तों। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये जो जानकारी मेरे द्वारा उपलब्ध करवाई आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और क्लास को जरूर लाइक करना और शेयर भी करना इसको। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए, नया टॉपिक आए, वो आप तक जरूर पहुंच सके। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम, राधे राधे।